अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है कि मार्च 22 या 23 को रमज़ान का पहला रोज़ा बन रहा है और शुगर के पेशेंट बहुत परेशान होते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखें या ना रखें। सूरत बकरा आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला का फरमान है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जान को नुकसान पहुँचे। ऐसे शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहती है या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा रहती है वो रोज़ा नहीं रख सकते। इसके अलावा कुछ दूसरी कंडीशन भी हैं जिनमें इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, जैसा कि नाबालिग बच्चा, ज़्यादा बुज़ुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन, फीडिंग वुमेन्स, दूध पिलाने वाली माएँ, मेंस्ट्रुएशन माहवारी से गुजरने वाली लेडीज़। सेम एज इट इज़, आप अगर किसी ऐसी डिज़ीज़ को फेस कर रहे हैं जिससे आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें रोज़ा छोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और रोज़े रखना चाह रहे हैं तो आप 3 लोगों से ज़रूर रब्ता करें। पहला, आपका प्राइमरी डॉक्टर जिससे आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आप टाइप 1 शुगर के मरीज़ हैं या टाइप 2। टाइप 1 जिसमें के पेशेंट को इंसुलिन लगती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें पेशेंट टैबलेट्स यूज़ करता है या टैबलेट खाता है। तो प्राइमरी डॉक्टर को मिलना ज़रूरी इसलिए है कि वो आपकी मेडिसिन या आपकी डोज़ को इस तरह एडजस्ट करेगा कि रोज़े के दौरान आपका शुगर लेवल लो या हाई नहीं होगा। दूसरा, आप किसी अच्छे डाइटिशियन को मिलें। डाइटिशियन आपको ऐसे फूड या ऐसी डाइट रिकमेंड करेगा जिससे रोज़े के दौरान आपकी शुगर हाई या लो नहीं होगी। और थर्ड, आप किसी मुस्तनद आलिम से मिलें, क्योंकि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव डाटा पर डिपेंड करती है। सारा इन्फॉर्मेटिव डाटा होता है, मैं कोई मुस्तनद आलिम नहीं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रोज़े के दौरान अगर आप अपनी शुगर चेक करते हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और सेम एज इट इज़, अगर आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप रोज़े के दौरान टैबलेट खाएंगे तो आपका रोज़ा टूट सकता है। बाकी रोज़े के अबाउट अहम मालूमात आपको उलमा से ही हासिल हो सकती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और किसी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो आप अपने रोज़े गर्मियों के बजाय सर्दियों में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और दिन लंबे होने की सूरत में शुगर के पेशेंट को रोज़ा रखने में मुश्किल पेश आती है। या फिर आप अपने किसी आलिम दीन से डिस्कस करके अपने रोज़े के बदले में किसी गरीब फैमिली को फिदिया या सदका दे सकते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के 8 घंटे के बाद हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और इसके बाद हमारे जिगर और मसल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन एनर्जी के तौर पर यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ग्लाइकोजन अगर ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद फैट्स ग्लूकोज के तौर पर यूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। रोज़े के दौरान शुगर के पेशेंट को 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया, सेकंड, हाइपरग्लाइसीमिया, और थर्ड, डायबिटिक कीटोसिरोसिस। अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया को देखें तो अगर शुगर का पेशेंट सहरी के टाइम कम खाना खाता है और साथ शुगर की मेडिसिन यूज़ कर लेता है तो इस कंडीशन में उसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। दूसरी कंडीशन में शुगर के पेशेंट की रोज़े के दौरान शुगर 300 से 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है।
जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया भी बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है शुगर के पेशेंट के लिए। और थर्ड, डायबिटिक कीटोसिरोसिस, जिसमें शुगर का पेशेंट अगर सहरी के टाइम लेट जागता है और पानी पीना भूल जाता है या कम पानी पीता है तो उसे एक तेज़ाबी बीमारी, जिसको डायबिटिक कीटोसिरोसिस कहते हैं, को फेस करना पड़ सकता है। शुगर के पेशेंट के लिए ये भी बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है। रोज़े के दौरान शुगर का कम होना या शुगर का बढ़ जाना या फिर पानी की कमी की वजह से डायबिटिक कीटोसिरोसिस का हो जाना, ये सब हमें रोज़े के दौरान शुगर के बार बार चेक करने से मालूम पड़ता है। शुगर के पेशेंट को सहरी के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करनी चाहिए। उसके बाद अफ्तार से 1 घंटा पहले अपनी शुगर चेक करनी चाहिए और अफ्तार के 2 घंटे बाद अपनी शुगर को चेक कर लेना चाहिए। या दिन के किसी भी वक्त जब उसको फील हो कि उसकी शुगर हाई हो रही है या लो हो रही है तो उसको शुगर चेक कर लेनी चाहिए। शुगर के पेशेंट को रोज़े के दौरान अपने पास कोई मीठी चीज़, जूसेस के डिब्बे वगैरह लाजमी रखने चाहिए। उसके अलावा उसके पास ग्लूकोमीटर लाजमी होना चाहिए। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले शुगर के पेशेंट को रोज़ा रखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। सहरी के टाइम उसे उठकर खाना खाना चाहिए और सहरी के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उसका जो अपकमिंग रमज़ान है या अपकमिंग उसके जो रोज़े हैं वो इजी हो सकते हैं। इस तरह से तरावियों के दौरान शुगर के पेशेंट की शुगर लो होने के चांसेस होते हैं, इसलिए शुगर के पेशेंट को उस टाइम में अपने पास कोई मीठी चीज़ रखनी चाहिए और पानी वगैरह रखना चाहिए। शुगर के पेशेंट को किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद स्टार्ची फूड को यूज़ करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स शुगर वाले फूड्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें गंदम की रोटी आ जाती है, पास्ता आ जाता है और कुछ फ्रूट्स होते हैं। और जो ज़्यादा स्वीट फ्रूट हैं वो अपने डॉक्टर की सजेशन के मुताबिक उससे डिस्कस करके यूज़ करना चाहिए। शुगर के पेशेंट को रोज़ा अफ्तार करते वक्त 2 से 3 खजूरें लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा खजूर नहीं खानी चाहिए। ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। वो फूड जिनमें स्टार्च ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको खाएं और रिफाइंड शुगर या आम जो सिंपल शुगर है उसको बिल्कुल ही कम कर दें या ना होने के बराबर लें। इस तरह से शुगर का पेशेंट रोज़े के दौरान हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार नहीं होता, उससे बच जाता है। बार बार एक बात जो आपको रिपीट की जा रही है, जो आपको बताया जा रहा है कि सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा शुगर के पेशेंट को यूज़ करना चाहिए। शुगर के पेशेंट सहरी के एंड वाले टाइम में खाना खाए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, रिफाइंड शुगर से बिल्कुल परहेज़ करे। रिफाइंड शुगर में कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत और जूसेस वगैरह आ जाती हैं, उनसे बिल्कुल परहेज़ करे। मिठाइयों वगैरह से बिल्कुल परहेज़ करे और कॉम्प्लेक्स शुगर वाले फूड्स जिनमें गंदम की रोटी, पास्ता, फल, सब्जियां और नट्स वगैरह आते हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल करे। और जो ज़्यादा मीठे फल हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, कंसल्ट करके खाएं। सहरी और अफ्तारी के टाइम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके। बढ़ी हुई शुगर और डिहाइड्रेशन डायबिटिक कीटोसिरोसिस जैसी बीमारी की वजह बन सकती है और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। टाइप 1 के पेशेंट जो कि अपने आप को इंसुलिन लगाते हैं, उनके लिए रोज़ा रखना डिफ़िकल्ट होता है। वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी इंसुलिन की डोज़ एडजस्ट करके अगर रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रखें और रोज़े के दौरान अपनी शुगर बार बार चेक करें। और जो टाइप 2 के पेशेंट हैं जो कि मेडिसिन यूज़ करते हैं, टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, वो टाइप 1 शुगर के पेशेंट की निस्बत आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। दोनों कंडीशंस में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्वॉल्व करें, अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के लिए फ़ायदा मंद हो सकती है तो इसको शेयर के बटन के ज़रिए अपने दोस्त
या अपने फैमिली से शेयर करें। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।